नमस्कार। मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। जब बच्चा छोटा होता है उसे माता और पिता दोनों के लाड और प्यार की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार पति पत्नी आपसी झगड़े के कारण साथ नहीं रहते, अलग हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं, बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, यानी कि चाइल्ड कस्टडी चाहते हैं। चाइल्ड कस्टडी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि चाइल्ड कस्टडी के मामले में भारत में कानूनी प्रावधान क्या हैं। चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन पेश करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पिटीशन में कौन सी बातें लिखनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए, पिटीशन को डिसाइड करने में कितना समय लगता है और कितना खर्चा होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट है जिसमें छोटे बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई हो। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। यूँ तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें छोटे बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई हो, लेकिन ये जजमेंट बहुत ही खास है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 आधारों को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चे की कस्टडी पिता को दी थी। पहले हम केस फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रतीक नाम के एक व्यक्ति ने शिल्पा नाम की एक महिला से 2010 में शादी की। शादी के बाद 2012 सितंबर में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम अवधिक रखा गया। 2014 में उन्हें दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम समर्थ रखा गया। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए दूसरा बेटा होने के बाद दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ये परिवार अमेरिका में रहता था। दोनों बच्चे अपनी माँ शिल्पी के साथ रहते थे। एक दिन प्रतीक शिल्पी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे को मॉल में घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। शिल्पी विश्वास करते हुए अवधिक को प्रतीक को दे देती है, लेकिन प्रतीक उस बेटे को भारत लेकर के आ जाता है। जब शिल्पी को इस बारे में पता चलता है तो शिल्पी अमेरिका की एक अदालत में चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन फाइल करती है। यह पिटीशन शिल्पी के पक्ष में तय कर दी जाती है, यानी कि बच्चे की कस्टडी माता के पक्ष में तय हो जाती है। दूसरी तरफ प्रतीक भारत में रोहिणी की एक अदालत में अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की एक पिटीशन पेश करता है। इसी पिटीशन के साथ एक पिटीशन सेक्शन 7B गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत भी पेश करता है। इस तरीके से पति और पत्नी दोनों लिटिगेशन में आमने सामने पहुंच जाते हैं। आगे जाकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बच्चे की कस्टडी पिता के पक्ष में तय कर दी। जिस समय ये जजमेंट दिया गया उस समय अवधिक की उम्र केवल 5 वर्ष थी। इस प्रकार से 5 साल के एक छोटे बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई। अधिकतर मामलों में छोटे बच्चों की कस्टडी माता को दी जाती है, लेकिन इस मामले में पिता को कस्टडी क्यों दी गई ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 बातों पे ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहला, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वह देश के मोस्ट रेपुटेटेड स्कूलों में से एक स्कूल था। दूसरा, बच्चा जिस परिवार में पल रहा था उसमें दादा दादी भी रहते थे। इस परिवार में दादा दादी और दूसरे रिश्तेदारों का प्यार भी उस बच्चे को मिल रहा था। तीसरा, प्रतीक और शिल्पी पति पत्नी दोनों अलग रहते थे, लेकिन फिर भी ईमेल के जरिए प्रतीक अपनी पत्नी शिल्पी से बच्चे के बारे में बातचीत करता रहता था। उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में, हारी बीमारी के बारे में निरंतर ईमेल के जरिए अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ था। ये सारे ईमेल प्रतीक ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए परिवार में जो माहौल होना चाहिए, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण पुत्र को मिल रहा था, बेटे को मिल रहा था। इसीलिए ये कस्टडी पिता को दी गई। अब अगर आप पिता हैं, बच्चा छोटा है और बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो मेरी राय है कि इस जजमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ें और उसी के बाद अपनी पिटीशन फाइल करें। इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।